नमस्कार दोस्तों, आज अपने हिंदी साहित्य की क्लास में पूस की रात कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट सारांश है वो अपने देखेंगे, महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये कहानी शामिल है, आपको बताइए। नेट वगैरह में भी ये कहानी आपके काम आएगी, डीएसएसबी का पेपर दोगे उस पर भी काम आएगी, तो सभी जगह पे यूजफुल है ये। तो देखते हैं, अपने शुरू करते हैं कहानी में क्या बातें हैं। तो देखो, सारांश रूप में मैं आपको ये बता रहा हूँ। अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, श्री आदित्य क्लासेज अनूपगढ़ को। पूस की रात में हल्कों के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्कू नामक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो देखो, यहाँ पे हल्कू नाम आया, आपने देखा है। किसी की जमीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर और कहीं मजदूरी करने कहती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेती के मालकिन का बहकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपये मांगे। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जोड़े जाड़े की रातों से बचने के लिए, कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वे 3 रुपये निकाल कर दे दिए। जमींदार रुपये लेकर चला गया। पूस मास आ गया। अंधेरी रात थी, कड़ाके की सर्दी थी। हल्को अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा कू कू कर रहा था। वह भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्को को उसके हालात पर तरस आ रहा था। उसने जबरा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं? यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हल्को बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब कुत्ते को अपने गोद में सुला लिया। उसके शरीर की गर्मी से हल्को को सुख मिला। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर जबरा उठकर भौंकने लगा। उसने अपने कर्तव्य का मान था। हल्कू के खेत में समीप ही आमों का बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर किया। पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ के लाया, उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहाँ के पत्तियों के भी सुलगाया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था। वह कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसी समय नजदीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। कई जानवरों का झुंड खेत में आया था। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्को को उठने का मन नहीं हुआ। जबरा तो भौंकता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती है और हल्को गर्म राख के पास शांत बैठा था। धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। ठीक है, ये कंबल नहीं ओढ़ के सोया, चादर ओढ़ के सोया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद किया तथा सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजदूरी करना बहुत हद तक आरामदायक है। मजदूरी करने में झंझट तो नहीं। विशेषता। कहानी में कृषक जीवन दुर्लभता और सबलता की झांकी दिखाना। कृषक को यानी किसान एक वृष्टि से सबल होता है। वही फड्डी मेहनत करना पड़ता है, पैसा काट छाट कर बचाए रखता है, फिर हर प्रकार के कष्ट सहन करता है,
जाड़े में ठिठुरता, जमींदार की गाली सुनते फिर भी काम करता, उसकी सबलता है दुर्बल है, क्योंकि इसमें जमींदार के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार है। हल्कू ने अपनी मेहनत की कमाई जमींदार को दी और खुद पूस की रात में ठंड से ठिठुरने लगा। यही उसकी कमजोरी है। परिस्थितियों की दबाव के कारण नील गायों से अपनी फसल की रक्षा भी न कर सका। अतः कहानीकार ने किसान की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी शक्तियों के प्रति व्यंग्य किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी छोटी सी कहानी है प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई है पूस की रात। तो इसमें से इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।